ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के एक आयोजन में बड़ा बयान दिया। उन्होंने अपने 8 साल के कार्यकाल को याद दिलाया और बताया कि किस तरीके से यूपी की दिशा दशा बदली जा रही है, इस 8 साल में कैसे बदला गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, क्या बड़ा बयान दिया है योगी आदित्यनाथ ने? देखिए, योगी आदित्यनाथ ने जब से उत्तर प्रदेश की कमान संभाली है 8.5 साल का वक्त लगभग हो चुका है और इन 8.5 सालों में पूरे उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर बदल गई है। और योगी आदित्यनाथ ने इसे लेकर तमाम बयान भी दिया और बताया कि कैसे उनकी सरकार ने यूपी का काया पलट किया है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा में योगी आदित्यनाथ का बयान है, उसमें वो साफ साफ कहते हैं कि जब बच्चों के चेहरे पर मुस्कान देखता हूं, बच्चों को खुश देखता हूं, बच्चों को खेलता हुआ देखता हूं, तो लगता है हमने 8-8.5 सालों में कुछ काम किया है। अगर योगी आदित्यनाथ के बातों को गहरे तौर पर देखा जाए, समझा जाए, तो यह समझ में आता है कि योगी आदित्यनाथ अगर कुछ बोल रहे हैं तो उस बात में दम है। नहीं तो एक दौर हुआ करता था जब बच्चों के लिए सड़कों पर खेलना, घर से बाहर निकल पाना भी मुश्किल हुआ करता था। एक एक करके योगी आदित्यनाथ के बयान को समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि किस तरह से उन्होंने कानून व्यवस्था को पूरी तरह से बदला है। उत्तर प्रदेश में आज दंगे नहीं होते हैं, आज आगजनी की खबरें बहुत कम सामने आती है। योगी मॉडल पूरे देश में छाया हुआ है। कोई भी अपराधी अगर पुलिस के सामने दबंगई हुड़दंगई करने की कोशिश करता है तो उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाता है। अखिलेश यादव के दौर में हर दिन दंगे होते थे। अगर उनके पूरे शासन को देखा जाए तो यूपी में हजारों दंगे हुए थे। लेकिन आप देखिए उसके बाद से योगी आदित्यनाथ के शासन में क्या कोई इतना भयंकर दंगा हुआ है जिसमें 50-100 लोगों की जान चली गई? हालांकि जान एक लोगों की भी कीमती होती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहले किसी चीज पर फोकस किया तो वो है प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर। क्योंकि एक इतना बड़ा प्रदेश जिसकी आबादी 20 से 24 करोड़ तक पहुंच गई, जो कि पाकिस्तान से भी ज्यादा है, जिसमें कि 75 जनपद हैं, 80 लोकसभा की सीटें हैं, 800 से ज्यादा ब्लॉक है, उसको कंट्रोल करना ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। कई लोगों ने तब सवाल उठाए थे कि योगी आदित्यनाथ से ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो बाबा हैं, इनकी छवि तो मार धाड़ वाली है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बताया कि कैसे एक योगी कर्म योगी बन सकता है और एक प्रदेश की पूरी तरह से काया पलट सकता है। अपने शासन में योगी ने साबित कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ मौके की तलाश होनी चाहिए। अगर आपके अंदर कुछ करने का हुनर है तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। योगी आदित्यनाथ के बयान को और बारीकी से समझने की जरूरत इसलिए है क्योंकि आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में आज दंगे नहीं हो रहे हैं, पहले हमेशा होते थे। आज पर्व त्योहारों पर शांति का मौसम रहता है। आप देखिए कि मुसलमानों का पर्व हो या फिर हिंदुओं का पर्व हो, होली हो, दिवाली हो, दुर्गा पूजा हो या फिर ईद बकरीद हो, कहीं से किसी तरह की कोई घटना सामने नहीं आती है। यहां तक कि मुसलमानों का पर्व त्योहार तो और शांतिपूर्ण तरीके से होता है। थोड़ी बहुत पत्थरबाजी होती है तो हिंदुओं के पर्व त्योहारों पर होती है, क्योंकि उसमें कुछ कट्टरपंथी शामिल होते हैं। क्योंकि जो भारत के सच्चे मुसलमान हैं वो कभी इन घटनाओं में शामिल होने की कोशिश नहीं करते हैं। तो चाहे बात अयोध्या की हो, लखनऊ की हो, मथुरा की हो, काशी की हो, संभल की हो, योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद किया। और रामनवमी में पहली बार संभल में शोभा यात्रा निकाली गई। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ और एक परिंदा भी पर नहीं मार पाया। आप देखिए कि मथुरा में आज हर दिन हजारों लोग पूजा करने के लिए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बना, लाखों लोग वहां पूजा करने के लिए जाते हैं, महादेव का दर्शन करने के लिए जाते हैं। उसके अलावा आप देखिए कि कल्की धाम का फिर से जीर्णोद्धार किया जा रहा है। संभल को लेकर सीएम योगी कितने एक्टिव नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया गया। इतने लोग वहां पर पहुंचे जितनी की यूरोप के कई देशों की आबादी थी। योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से काम किया वो जमीन पर नजर आया। आज देखिए अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हुआ तो पूरी दुनिया को लगा कि यह चीज तभी संभव हो पाई जब केंद्र में नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी आदित्यनाथ की जोड़ी है। और एक बड़ा फैक्टर यह भी रहा कि डबल इंजन की सरकार रही। योगी आदित्यनाथ को भी सेंटर से पूरी मदद मिली। पीएम मोदी ने, अमित शाह ने उनको फ्री हैंड दिया कि आप अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश को चलाइए, और वो उन्होंने करके दिखाया। अब बात करते हैं डेवलपमेंट की। आप देख लीजिए आज उत्तर प्रदेश में हर जनपद में मेडिकल कॉलेज खुल गए। अखिलेश यादव के दौर में करीब 15-17 मेडिकल कॉलेज थे पूरे यूपी में। उसी तरह इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या 4 गुना बढ़ गई। तमाम रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ।
कई एयरपोर्ट का निर्माण हुआ, 8 एक्सप्रेसवे यूपी में बनाए गए। आज आप अगर यहाँ नोएडा में हम जहां हैं, यहां से अगर हम बिहार जाना चाहेंगे तो 3 एक्सप्रेसवे के सहारे आप सीधा बिहार पहुंच सकते हैं। चाहे बात पहले आगरा एक्सप्रेसवे की हो, लखनऊ एक्सप्रेसवे की हो या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हो, आप बिना रुके बिना थके एक बार गाड़ी में बैठिए और बिहार उतरिए। तो ये योगी राज में संभव हो पाया। उसके अलावा आप देखिए कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पहले से कितना बेहतर किया गया, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, जिला अस्पताल हो या फिर प्राथमिक उपचार केंद्र हो। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने हर सेक्टर में कुछ ना कुछ ऐसा किया है ताकि पहले जिस तरह से स्थिति हुई करती थी अब वैसी नहीं है। बिल्कुल, जब हम यूपी की बात करते हैं, यूपी के विकास की बात करते हैं, तो माफिया को भी नहीं भूल सकते। माफिया किस तरीके से माफिया मुक्त करा गया है उत्तर प्रदेश को। हमने देखा पिछले कार्यकाल में किस तरीके से माफिया का बोलबाला था, लेकिन आज वो नहीं नजर आता है। माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनता जा रहा है। इसकी पूरी सराहना जो है वो योगी आदित्यनाथ की होती है। सबसे बड़ा तो फैक्टर यही है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि सारे माफिया मिट्टी में मिला दिए गए। चाहे वो अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो, विकास दुबे हो या फिर कोई भी हो। आज आप देख लीजिए आजम खान जैसे माफियाओं की क्या स्थिति है। जेल में आपस में बाप बेटे लड़ रहे हैं, एक नहीं सैकड़ों मामले में वो फंसे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में ना सिर्फ छोटे माफियाओं को ठिकाने लगाया गया, बल्कि जो माफियाओं के सरगना हुआ करते थे, जो अपराध की दुनिया के बेताज बादशाह थे, जो कि एक पूरे इलाके के राजा अपने आप को समझते थे, आज या तो वो इस धरती पर नहीं है या तो फिर उनके जो बचे खुचे गुर्गे रह गए हैं वो यूपी छोड़ चुके हैं, यूपी से पलायन कर रहे हैं। यानी दंगे की स्थिति पैदा करने वाले लोग अब यूपी में नहीं है, हिंसा और अराजकता बढ़ाने वाले लोग यूपी में नहीं है। योगी आदित्यनाथ के कमान संभालते ही तमाम जिलों के एसपी को, डीएसपी को, जितने भी पुलिस प्रशासन के लोग हैं और डीजीपी को ये सीधा सीधा ऑर्डर दिया गया कि अगर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति अराजकता फैलाने की कोशिश करेगा तो उसका करारा इलाज कीजिए। उसके अलावा बुलडोजर एक्शन पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नजीर बन गया। जिन लोगों ने कार्रवाई की या जिन लोगों ने उत्पात मचाया उनके ऊपर कार्रवाई देखने को मिली, चाहे वो हिंदू रहा, मुसलमान रहा, वो यादव हो, ब्राह्मण हो या फिर कोई भी जाति का हो, ओबीसी हो, दलित हो। बुलडोजर एक्शन ने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल कर रख दिया। उसके बाद 250 माफियाओं का एनकाउंटर, इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह से माफिया राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हालांकि एनकाउंटर मुलायम सिंह यादव के समय में भी बहुत हुए थे, लेकिन उसका ग्राउंड पर कोई इंपैक्ट देखने को नहीं मिला था। लेकिन योगी राज में जो एनकाउंटर हुए उससे लोगों को न्याय मिला, लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ और लोगों को लगा ये चीज कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ हैं तो उनकी जीवन में खुशियां आती रहेंगी, वो शांति से अपने घर में रह सकेंगे, चैन की सांस ले पाएंगे, अपने पर्व त्योहार को धूमधाम से मना सकेंगे। आज आप लखनऊ की सड़कों पर देखिए कि रात के 2-2 बजे तक लोग घूमते हैं, आगरा की सड़कों पर लोग रात के 2-2 बजे तक घूमते हैं। प्रदेश का कोई भी हिस्सा हो, आज लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को, लड़कियों को यह डर नहीं लगता है कि कोई उनके साथ बीच सड़क पर जबरदस्ती कर देगा। हालांकि क्राइम कहीं भी अचानक से कुछ हो सकता है, लेकिन जो सुनियोजित क्राइम होती थी अब उस पर बहुत कमी आ चुकी है और इसका कारण है योगी आदित्यनाथ। एक योगी के तौर पर उन्होंने जिस तरह से पूरे प्रदेश को चलाया है, हर व्यक्ति का ख्याल रखा है और उसके अलावा पीएम मोदी का जो साथ मिला है, डबल इंजन की जो सरकार रही है, उसने यूपी की तस्वीर को पलटा है। हम विकास की बात कर रहे थे, आप देखिए कि यूपी में लाखों करोड़ रुपए के निवेश आए, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी यूपी पहुंची है, चाहे बात लखनऊ की हो या फिर नोएडा की हो। नोएडा में तो कई यूनिकॉर्न भी आ चुके हैं। पूरे देश से लोग यहाँ पर आईटी सेक्टर हो, मीडिया सेक्टर हो, जॉब करने के लिए आते हैं। तो ये पहले इन चीजों के लिए लोगों में एक सवाल पैदा होता था कि अगर हम वहां पर काम करने के लिए जाएंगे, नौकरी करने के लिए जाएंगे, अपने रोजगार के लिए जाएंगे तो क्या हमारी जान को खतरा नहीं होगा। अब उन चीजों से लोग पूरी तरह से भयमुक्त हो चुके हैं। अब जनता को लगता है कि वो कहीं भी कुछ कर सकते हैं, किसी तरह का फर्जीवाड़ा यूपी में नहीं हो रहा है। आप देखिए कि चुनावी प्रक्रिया को किस तरह से पारदर्शी बनाया जा रहा है। जो ब्लॉक लेवल तक के अधिकारी हैं अब वो घूस लेने से पहले डरते हैं। जो डिजिटल स्कीम योगी सरकार लेकर आई है, एक और पीएम मोदी पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा रहे हैं, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ भी डिजिटलाइजेशन को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है उसके मायने सीधे और साफ तौर पर समझे जा सकते हैं। सर, ये तमाम काम जो आपने गिनवाए, क्या ये योगी आदित्यनाथ को मदद करेंगे 2027 के चुनाव के लिए? 100%। इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि जब 2027 में योगी तीसरी बार जाएंगे चुनावी मैदान में
तो उनके सामने अखिलेश यादव होंगे, एक और अखिलेश यादव होंगे तो दूसरी ओर योगी होंगे, और मुकाबला योगी वर्सेस अखिलेश होगा। एक और अखिलेश अपने कुछ काम गिना सकते हैं जिसकी संख्या बहुत कम है, तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ के साथ बहुत सारे फैक्टर हैं, चाहे हिंदुत्व का फैक्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर का फैक्टर हो, या फिर विकास का फैक्टर हो। योगी आदित्यनाथ अपने कामों के जरिए ही डंके की चोट पर अपनी बातों को रखते हैं, और सबसे बड़ा फैक्टर उनके साथ नरेंद्र मोदी का चेहरा है। यानी इस बार का चुनाव जो होगा वो एक बार फिर से आपको बिहार चुनाव के तौर पर देखने को मिल सकता है, जहां जंगल राज वर्सेस सुशासन, जंगल राज वर्सेस विकास, जहां माफिया राज वर्सेस कानून का राज, इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, और इसमें बीजेपी को निश्चित तौर पर फायदा मिलेगी, और हो सकता है कि प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने और योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सीएम की कमान संभालते नजर आए। जी, इस मुद्दे पर ज्यादा जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये साफ कर दिया कि किस तरीके से उनका 8 साल का कार्यकाल रहा है, किस तरीके से उन्होंने विकास पर काम किया है, कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया है, और 2027 के चुनाव में भी इन्हीं मुद्दों को उठाकर वो हैट्रिक लगाएंगे। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।